जय हिंद दोस्तों, DKIQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो AEDO का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है और इसमें फ़ी जो बोला गया था 100 रुपया, क्या यह फ़ी है कि नहीं है और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, टोटल हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लेंगे, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर दिया जाता है। तो ये जो है BPSC की तरफ से AEDO की जो वैकेंसी है निकाला गया है, विज्ञापन संख्या 87/2025 और शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। और ये जो है आपका ये वेबसाइट पर आपका ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। यहाँ पे बात करें तो ईआर में 374 सीट है, EWS में 993 पोस्ट है EWS में, और अनुसूचित जाति में 150 है, और अनुसूचित जनजाति में 10 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 168, और पिछड़ा वर्ग में 112, और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28 पोस्ट है। ठीक है। और इसका जो वेतन स्तर होगा लेवल 5 होगा, यानी 29,200 मूल वेतन होगा, वही मतलब 60,000 के आसपास पहुंचेगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से आपका स्नातक हुआ है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनको 5 ही बार इसमें बैठने का मतलब BPSC के एग्ज़ाम में मिलता है। अब देखिए, एज का गणना का बात करें तो 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप EBC BC कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक आप मतलब भर सकते हैं, या अनारक्षित महिला हैं तो। अनुसूचित जनजाति जाति से हैं महिला पुरुष तो 42 साल तक भर सकते हैं। ठीक है। मेन पॉइंट को हम लोग बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं इसका पैटर्न। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत लोग बोले होंगे आपको कि साक्षात्कार होगा, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। इसमें मिनिमम कट ऑफ 40% और EBC के लिए 34%, BC के लिए 36.5% रखा गया है। मतलब ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब देखिए, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न का बात करें तो देखिए, आपका सामान्य भाषा 3 खंड में आपका पेपर होगा। सामान्य भाषा, फिर आपका ये हो गया सामान्य अध्ययन, फिर सामान्य योग्यता। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जैसे सामान्य भाषा में 2 पेपर होंगे, भाग 1 और भाग 2। सामान्य अंग्रेजी के 30 अंक होंगे, और सामान्य आपका ये सामान्य अंग्रेजी के 30 अंक, यानी इंग्लिश 30 होगा और हिंदी 70 होगा, यानी टोटल क्वेश्चन 100 होगा। ये जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको इसमें बताना होगा। और इसमें देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेज, यानी हिंदी में भी आपको 30% लाना अनिवार्य है और इंग्लिश में भी 30% लाना अनिवार्य है। ठीक। आपका सामान्य अध्ययन का बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा और 2 घंटा के लिए समय मिलेगा और 100 मार्क्स का होगा। और सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड यानी वस्तुनिष्ठ, ये भी होगा और इसमें भी 2 घंटा का समय होगा। अब देखिए, ये सामान्य योग्यता में जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ रीजनिंग दोनों सम्मिलित रहेगा। ज़्यादा मैथ का क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे मतलब आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 रखा गया है, यानी 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 सही में से कट जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो पेपर 1 होगा, जो भाषा का होगा, अगर हिंदी इंग्लिश में अगर आप 30% से अगर आप कम लाते हैं तो आपका पेपर 2 और 3 को जांचा ही नहीं जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे स्पष्ट इसमें दे दिया गया है, आपका ये सिलेबस दे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा के बाद ही दस्तावेज सत्यापन आयोजित किया जाएगा। ठीक है। और ये आप समझ गए होंगे। आपके पास अगर EBC BC होंगे तो आपको NCL आपके पास होना चाहिए, 2024-25 का होना चाहिए, मतलब 1 साल पुराना चल जाएगा। ठीक। इससे पुराना रहेगा तो आप नया बनवा ही लीजिए। बाकी बहुत सारा वैकेंसी आया होगा तो आप फॉर्म फिल
करने के लिए बनवा ही लिए होंगे। EWS आपका लेटेस्ट चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार साइज़ का फ़ोटो चाहिए। ये सब चाहिए, मतलब हाल ही में का खींचा हुआ चाहिए। देखिए एप्लीकेशन फ़ी का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को 100 रुपया शुल्क जमा करना होगा। ठीक, और अभ्यर्थी को आवेदन पत्र और संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी कार्यालय आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये भी इसमें बात बताया गया है। कैसे फॉर्म फिल करना है इसमें दे दिया गया है। तो जैसे ही फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएगा, हमारे चैनल पर आप एक वीडियो आएगा जिसमें उसको देखकर ही फॉर्म फिल करें, अच्छा रहेगा। आप गलती करने से बच सकते हैं, और फ़ोन से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। आपका इसमें एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ ही गए, तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।